तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूं आपके लिए, जो कि उत्तराखंड 2024 फरवरी माह का करेंट अफेयर लेकर। तो आई होप आपकी स्टडी सही चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी भर्तियों का आना भी देखते हैं। आज के लिए बोला है LTSI के लिए, तो पुलिस कांस्टेबल वेटिंग के लिए। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा भी है कि जानकारी के साथ आपको पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है या उत्तराखंड करेंट अफेयर फरवरी जो शुरू में पढ़ा है, तो आपको आने वाले आपका एग्ज़ाम तो आपके होंगे, SI के होगा, आबकारी प्रवर्तन सिपाही का होगा, आगामी पुलिस कांस्टेबल के लिए, स्केलर के लिए, जो कि आपका महत्वपूर्ण RO मेंस के लिए, जो कि ये करेंट अफेयर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको जो कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान से जो कि 10 लोगों को सम्मानित किया गया, और यह हर क्षेत्र में जो कि यह पुरस्कार किस में मिलता है, तो देखिए प्रकार भी समझे। गौरव सम्मान, नाम इसका गौरव सम्मान है, लेकिन किस किस से दिया जाता है, तो देखिए आप जो कि लक्ष्मण सिंह बटरोई को सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार मिला गया, जो कि गौरव सम्मान के अंतर्गत ये सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार आता है। बाकी देवकी नंदन भट्ट मयंक को गुमानी पंत पुरस्कार मिला। बाकी गिरीश सुंदरियाल को हमारा भजन सिंह पुरस्कार मिला। बाकी सुरेश मंगाई को हमारा गोविंद चातक पुरस्कार मिला। बाकी हमारा जो कि प्रेम कुमार साहिल को हमारा अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार मिला। बाकी KN खान ऑफ नदीम बख्शी को प्रोफेसर ऑन विन चिश्ती पुरस्कार मिला। बाकी प्रोफेसर सेलिया को जो कि हमारे महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला। बाकी डॉक्टर सुशील उपाध्याय को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला। बाकी हमारा डॉक्टर ललित मोहन पंत को पीताम्बर दत्त बर्तवाल पुरस्कार मिला। बाकी हमारा लास्ट में आता है कि गणेश कुकसाल को हमारा गणि को भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इस गौरव सम्मान में मैंने आपको जो कि सारे पुरस्कार, जो कि मैंने ये गौरव सम्मान के अंतर्गत ये सारे पुरस्कार शामिल हैं और ये दिए जाते हैं। आपने इसमें इस सम्मान में आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाल ही में सुमित्रा नंदन पुरस्कार उत्तराखंड से किसे दिया गया, तो लक्ष्मण सिंह बटरोई। देवकी नंदन गुमानी पंत पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया, तो गुमानी पंत पुरस्कार जो कि देवकी नंदन को। गिरीश सुंदरियाल को किसे भजन सिंह पुरस्कार मिला, तो गिरीश सुंदरियाल को। सुरेश मंगाई को गोविंद सिंह चातक पुरस्कार। और बाकी आपका भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार किसे मिला, तो गणेश कुकसाल को, डॉक्टर को पीताम्बर दत्त पुरस्कार। तो दोस्तों आई होप आपको ये गौरव सम्मान भी समझ में आया होगा कि इसके किन किन जो कि कवियों के आधार पर इनको दिया जाता है। ये सुमित्रा नंदन पंत, गुमानी पंत ये हमारे कवि रहे हैं। बाकी गोविंद चातक भी हमारे कवि रहे हैं। तो इन्हें हर क्षेत्र के जो कि क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिशा ध्यानी वेबवारी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गई। वेबवारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिशा ध्यानी वेबवारी सम्मेलन का, जो कि पौड़ी गढ़वाल में हमारा किया गया। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है जिसु एसोसिएशन ऑफ इंडिया में 7वीं बार चैंपियन कौन बना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि उत्तराखंड, जो कि 7वीं बार जो कि चैंपियन बना। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल योगिनी पुरस्कार 2023 से कौन उत्तराखंड से सम्मानित हुई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि कविता भट्ट गार्गी सम्मानित। अब आता है आपके पास 2023 में किसे नेशनल योगिनी पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, जो कि करके आना कि कविता भट्ट गार्गी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटोरिया का संबंध किस क्षेत्र से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि इनका संबंध भूगर्भ वैज्ञानिक क्षेत्र से था। आजकल इनका जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो अगर आपके पास आता है कि हाल ही में बहादुर सिंह कोटोरिया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो हमारा इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है हमारा कि, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक
पहुंचाने के लिए किस पुस्तक का जो कि विमोचन किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने जन कल्याण योजना को सरकार आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो कि मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया गया। आता है कि मेरी योजना पुस्तक किसकी, तो पुष्कर सिंह धामी का है। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या था, क्योंकि सरकार की जन कल्याण योजनाओं को गरीबों या समाज तक जो कि अन्य जो कि कई लोग हैं जिन्हें पता नहीं था उन तक ये योजनाएं पहुंचाने का। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि उत्तराखंड में हिमालय बास्केट योजना का संबंध है। तो जो उत्तराखंड में हिमालय बास्केट योजना का संबंध किससे है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि उत्तराखंड में। तो देखिए इसका राइट आंसर है जो हमारा, तो देखिए दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पादकों को खरीद कर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेश तक सप्लाई करने हेतु बनाई गई ये हिमालय बास्केट योजना का संबंध है। तो याद रखिए कि अब कई पदार्थों से उत्पाद बनाकर विदेशी तक सप्लाई करना, या दूध या दही पुदीना जैसे कृषि उत्पादकों को खरीद कर उनसे अलग अलग प्रकार के उत्पादों को विदेशी तक हिमालय बास्केट योजना का उत्तराखंड में संबंध है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हल्द्वानी में 8 से 9 फरवरी को जो कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट का 18वां सम्मेलन जो कि हुआ, कहाँ हुआ, तो हल्द्वानी में हुआ। 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो हल्द्वानी में हुआ। तो याद रखिए कब से कब हुआ, तो 8 से 9 फरवरी तक। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि ब्रजेश टमटा की क्षेत्र से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि बॉक्सिंग क्षेत्र से हमारे ब्रजेश टमटा है। आप चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि मेनका गुंजियाल का संबंध किस क्षेत्र से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये एक पर्वतारोही है। आता है आपके पास, इनमें से कौन एक पर्वतारोही थे, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निकिता चंद का संबंध किससे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि इनका संबंध बॉक्सिंग से। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण से कहाँ स्थानांतरित करने की जो कि घोषणा की गई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तराखंड भाषा विज्ञान संस्थान जो पहले था जो गैरसैंण में था, अब इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया, तो देहरादून में इसको स्थानांतरित किया गया। तो देखिए जी चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में आयोजित 19वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलीट्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि उत्तराखंड ने 3 पदक जीते। तो कौन सी ये हो रही है यहाँ, तो 19वीं नेशनल इंटर। आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19वां नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता कहाँ हुई, तो अहमदाबाद में। उत्तराखंड ने कितने पदक जीते, तो 3 पदक जीते। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना। तो आपको यूसीसी का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा जो कि अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है, जो कि उत्तराखंड ने एक देश एक विधान बनाने वाला उत्तराखंड देश का जो कि प्रथम राज्य बना। बाकी यूसीसी में दूसरा राज्य जो कि गोवा के बाद, पहले गोवा को इसने लागू किया था, बाकी दूसरा राज्य उत्तराखंड बना है। बाकी यूजीसी का अधिकार क्षेत्र क्या होता है, तो यूजीसी को समझते हैं कि राज्य के प्रत्येक स्थायी निवासी पर राज्य केंद्र के स्थायी कर्मचारियों पर, राज्य में संचालित सरकारी योजना के लाभार्थी पर तथा राज्य में न्यूनतम 1 साल तक रहने वाले लोगों पर। तो देखिए समझ गए होंगे आप जो कि यूजीसी, तो इसका अर्थ ये है कि अनुच्छेद 44 में इसका गया, बाकी एक देश एक विधान बनने वाला राज्य पे प्रथम राज्य उत्तराखंड है, लेकिन यूजीसी में दूसरा स्थान इसका है क्योंकि इससे पहले गोवा ने जो कि ये लागू किया गया था। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन और काफी शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों जो कि अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2024 केंद्रित है। तो किस पे केंद्रित है, तो पहले ये समझिए कि ज्ञान पर। ज्ञान का अर्थ क्या है, तो जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता और एन के अर्थ है नारी शक्ति। ज्ञान का फुल फॉर्म आप समझ ही गए होंगे, गरीब, युवाओं, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए जो कि उत्तराखंड बजट 2024 केंद्रित है। तो सबसे मेन ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी। तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, गरीब, युवाओं और अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए ये बजट था। बाकी उत्तराखंड 2024-25 का बजट कितना था, तो 89,230.07 करोड़ था। बाकी वृद्धि कितनी दर्ज की गई, तो
4.27% इस बजट में जो कि वृद्धि प्रदर्शित है। अब देखिए थीम क्या थी उत्तराखंड बजट की, तो देखिए थीम थी सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी तथा समस्पर्शी विकास। तो ध्यान रखिए कि थीम भी पूछता है कभी कभी। बाकी उद्देश्य क्या थे इस उत्तराखंड बजट 2024 के 24-25 का, तो उद्देश्य भी समझ लीजिए। त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रिम राज्य की स्थापना, जो कि त्रिवेणी का अर्थ है उन्नत उत्तराखंड, सुशोषित उत्तराखंड, क्षमतावान उत्तराखंड। तो ये दोस्तों ये हमारा जो कि इस बजट की खासियत थी। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन यहीं से पढ़ना होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगी, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो देखिए उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारे 3 कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से मिला। तो देखिए राकेश भट्ट को मिला, बाकी संस्कृत कर्मी गायक संजय पांडे को मिला, बाकी संगीत शिक्षिका गायिका डॉक्टर लता पांडे को जो कि हमारा संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो याद रखिए, आपको मैंने काफी बढ़िया ढंग से समझा दिया। बाकी चलिए जी अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है, तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला सचिव कौन बनी? तो उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला सचिव कौन बनी? तो हमारी राधा रतूड़ी जी जो कि उत्तराखंड की प्रथम मुख्य महिला सचिव बनी। वर्तमान में ये मुख्य महिला सचिव उत्तराखंड की है। बाकी कौन से नंबर की बनी? तो 18वें नंबर की मुख्य सचिव बनी। बाकी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो हमारे अजय बिक्रम सिंह जी जो कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव थे। तो देखिए याद रखिए कि हाल ही में जो कि उत्तराखंड की पहली महिला सचिव कौन बनी? तो राधा रतूड़ी बनी। कौन से नंबर की बनी? तो 18वें नंबर की बनी। तो हमारे प्रथम कौन थे? तो हमारे प्रथम अजय बिक्रम सिंह थे। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश CGI कौन बनी? तो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश CGI कौन बनी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि रितु बहारी जी को जो कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। बाकी इन्होंने किसका स्थान लिया? तो ये विपिन सांधी का स्थान इन्होंने लिया। वर्तमान में हमारे रितु बहारी जी उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश हैं। बाकी हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे उत्तराखंड के? तो अशोक अभेंद्र देसाई। तो इसे भी याद रखिए। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाए गए? तो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन हाल ही में कौन बनाए गए? तो हमारे BVRC पुरुषोत्तम। तो याद रखिए BVRC पुरुषोत्तम जो कि उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, तो 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश का तथा राज्य का पहला चिकित्सा संस्थान कौन बना? देश का भी और राज्य का पहला संस्थान जो कि मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू करने वाला बना। तो हमारा एम्स ऋषिकेश बना। यहाँ महिलाओं के द्वारा ड्रोन चलाए जा रहे हैं। बाकी जो महिलाएं ड्रोन चला रही है, जो महिलाएं या डॉक्टर या नर्स महिलाएं जो कि ड्रोन चला रही है, जिनको नाम जो कि नमो ड्रोन दीदी जो कि नाम दिया गया है। तो याद रखिए कि देश का तथा उत्तराखंड का पहला कौन सा एम्स बना जिसने ड्रोन द्वारा जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं? तो एम्स ऋषिकेश बना। बाकी महिलाओं के द्वारा ड्रोन चलाए जा रहे हैं और जिनके नाम जो कि हम नमो ड्रोन दीदी कहा जा रहा है। तो चलिए जी ये भी आपका क्लियर हो गया। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड निवासी कमला देवी संबंधित है। तो हमारे उत्तराखंड जो कि निवासी कमला देवी का संबंध जो कि एक लोक गायिका है। बाकी न्योली छबेली चंचरी जागर गायिका है। बाकी ये कोपो स्टूडियो के कारण जो कि हाल ही में ये चर्चा में। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि 21वां क्वेश्चन है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 17 लोगों को जो कि शैलेश मटियानी 2023 में भी पुरस्कार सम्मानित किया गया। बाकी 2022 में भी 17 लोगों को। बाकी शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो 2009 से ये प्रारंभ हुआ। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सतत विकास लक्ष्य। तो ध्यान से देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कौन से बेस पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड की सतत विकास लक्ष्य 2022-23 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद रहा?
तो याद रखिए प्रथम स्थान पर हमारा नैनीताल जो कि 77 पॉइंट के साथ रहा। बाकी दूसरे नंबर पर हमारा देहरादून रहा, तीसरे पे बागेश्वर रहा। बाकी इसमें सतत विकास लक्ष्य 2000 रैंकिंग में सबसे पिछड़ा जो कि रहा, जो कि हमारा यूएस नगर उधम सिंह नगर रहा। बाकी उत्तराखंड की रैंक इस सतत विकास लक्ष्य में कितनी रही देश में, तो हमारा 69वें नंबर में जो कि हमारा उत्तराखंड रहा। तो याद रखिए ये कौन से पूछे जाते हैं। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कि राज्यसभा के लिए किसे राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो किसे जो कि राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि उत्तराखंड के महेश भट्ट को। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का तीसरा, तो ध्यान से देखिए, उत्तराखंड का तीसरा डॉप्टर रडार लगाया जा रहा है। तो देखिए तीसरा जो लगाया जा रहा है जो कि लैंसीडोन पौड़ी में है। पहले की बात की जाए तो देखिए, पहले की बात की जाए तो मुक्तेश्वर नैनीताल में लगाया गया था, और दूसरे की बात की जाए तो सुरकंडा देवी टिहरी में लगाया गया था। तो अगर आपसे याद है कि हाल ही में जो कि तीसरा डॉप्टर रडार कहाँ लगाया गया, तो लैंसीडोन में। कभी कभी पहले पूछ देता है तो नैनीताल में, दूसरा पूछ देता है तो टिहरी में। कभी कभी ये क्या पूछता है, कूट बनाता है कि इनमें सम्मिलित कीजिए, तो पहला देगा तो पहला पे आपका लैंसीडोन देगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे में आपको कूट भी बनाने होंगे, तो ध्यान रखिए इन क्वेश्चनों का। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि मिलेट्स मिशन योजना मंडवा खरीद में उत्तराखंड का प्रथम जिला कौन रहा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि चमोली जिला, जो कि हमारा मिलेट्स मिशन में मंडवा खरीद में जो कि प्रथम रहा। तो याद रखिए इसको भी काफी पूछा जाता है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि मांडवी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि नाटी चमोली में जो कि हमारा मांडवी महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि भैरव दत्त, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि गणेश खुबसाल को भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी ये भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार किसके अंतर्गत आता है, तो गौरव सम्मान के अंतर्गत ये आता है। मैंने ये आपको पहला ही क्वेश्चन कराया है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हरिद्वार में जो कि उत्तराखंड में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से किसे विवेकानंद पुरस्कार से जो कि नवाजा गया। तो किसे नवाजा गया विवेकानंद पुरस्कार से, तो हमारी रुचि बडोनी को केरल की प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने रासायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें जो कि विवेकानंद पुरस्कार नवाजा गया। अगर आपके पास आता है कि हाल ही में विवेकानंद पुरस्कार से उत्तराखंड से किसे नवाजा गया फरवरी 2024 को, तो हमारी रुचि बडोनी को। तो चलिए जी अगला रुचि बडोनी जी को। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि बच्चों से कराई जा रही भिक्षावृत्ति बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, बच्चों को अपराध में शामिल होने से रोकने तथा उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किए जाने के लिए राज्य द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारा याद रखिए जो कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान। तो अगर आपके पास पूछा जाता है कि ऑपरेशन मुक्ति का अभियान का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है कि राज्य में भिक्षावृत्ति बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, अपराधों की रोकथाम के लिए, बच्चों को अपराध में शामिल होने से रोकने के लिए तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए राज्य के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हाल ही में कितने 35 विकास खंडों को, यहाँ पे विकास खंड लिखिए, मोबाइल वेटरनरी यूनिटी से स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर हमारे जो कि मंथली करंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी या एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत। ध्यान रखिए अपना स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी तैयारी को ढंग से करें। तो चलिए दोस्तों।